दिल्ली की स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका है जब दिल्ली हर साल आतंकियों के निशाने पर रहती है। इस बार भी खुफिया एजेंसियों से ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन लाल किले या उसके आसपास हमले की फिराक में है। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकियों से खतरा सबसे ज्यादा है। खबर है कि आतंकी पुलिस की वर्दी में भी आ सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी बस अड्डों पर जबरदस्त चेकिंग की शुरुआत कर दी है। साथ ही दिल्ली स्टेशन पर भी बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली के ISBT और दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। वहां आने जाने वाले लोगों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीना जी, 15 अगस्त को लेकर किस तरह के मेजर्स आप ले रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर? 15 अगस्त को लेकर के हम एंटी टेररिस्ट मेजर्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं, और इसमें हम जो टेनेंट्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है ताकि कोई भी सस्पेक्टेड आदमी या जिसके एंटीसीडेंट्स वेरीफाइड हैं, अनवेरीफाइड हैं, वो आके इलाके में ना रहा हो, और अगर वो रहने आ गया है तो वो इस प्रोसेस में हमारे में वेरीफाई हो जाए, और अगर वो उसकी इंटेंशन कुछ गलत है तो हम उसको धरपकड़ उसकी हो सके। उसके अलावा हम साइबर कैफेज को चेक करते हैं, कॉल सेंटर्स को चेक करते हैं, एसिड शॉप्स उसको चेक करते हैं, ड्रोन रिपेयर मेंटेनेंस शॉप्स उसके ऊपर भी इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जा सकता है और उसको रोकने में थोड़ी परेशानी आती है। उसके लिए हम ये भी कर रहे हैं कि जो खाली जो छत फ्लोर्स होते हैं घरों के, उसको चेक कर रहे हैं कि वहीं से क्योंकि फ्लाई होगा वो, या फिर खाली जगह जहाँ से कि उसको ऑपरेट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फॉरेन नेशनल्स स्टे कर रहे हैं एरिया में, उनके खिलाफ लगातार हम जो है फॉरेनर्स एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं, और उसके साथ ही जो फॉरेनर्स को रुकवाते हैं और उनका टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, और अगर वो इन्वॉल्वमेंट टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं है और या फिर वो ड्रग्स केसेस में या किसी और केस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट भी हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। और ISBT पर बस अड्डे पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, बता रहे हैं मुकेश सिंह। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कई अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में खालिस्तानी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह पर चेकिंग अभियान जारी है। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे पर, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान बसों के अंदर दाखिल होकर सभी बसों को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, और ये पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी संदिग्ध सामान लेकर दिल्ली में कोई पहुँच ना पाए। इसीलिए जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके सामान की जांच की जा रही है। और ये जो नज़ारा है ये दिल्ली के अलग अलग बस अड्डों पर है। यहाँ पर बाहर से आने वाले सभी लोगों के सामान की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जितनी भी बसें बाहर से आ रही हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग लगातार जारी है। हथियारबंद जवान यहाँ पर तैनात हैं, और आप देखें कि दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर किस तरह से तैनात हैं। ये जो बस अड्डा है ये लाल किले के बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर चेकिंग अभियान ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा बसें बाहर से ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे पर ही आती हैं। तो यहाँ पर सभी बसों में लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो चेकिंग कर रही है कि कोई भी संदिग्ध सामान ना हो। जो अलर्ट है वो इसी बात को लेकर है कि दिल्ली में पुलिस की वर्दी में या किसी और रूप में जो आतंकवादी हैं वो हमला कर सकते हैं। इसीलिए सभी बसों को चेक किया जा रहा है कि कोई भी आदमी बाहर से ना आने पाए। खास तौर से जो खालिस्तानी आतंकवादियों के आने की सूचना है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितनी भी बसें बाहर से आने वाली हैं, यात्री बाहर से आने वाले हैं, उनके सामान की चेकिंग की जाए। और इसी के तहत दिल्ली पुलिस सभी बसों को, देखिए आपकी ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डा है, और यहाँ पर किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और जो सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से यहाँ पर बारीकी से यात्रियों की और बसों की चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी संदिग्ध सामान लेकर कहीं ना पहुँच जाए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देखें कि लगातार जो पुलिस की चेकिंग है वो जारी है, और फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर जो अपना सिक्योरिटी को लेकर जो उनके जो कंसर्न है उसको लेकर लगातार इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं, ताकि संदिग्ध सामान जो भी हो उसको पकड़ा जाए, या फिर दिल्ली में कोई भी संदिग्ध सामान लेकर ना घूमने पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
तो हर जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों पर भी सबकी नजर है। कल किसानों की तैयारी पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से। बातचीत में उन्होंने बताया कि कल किसान ट्रैक्टरों, गांव और तहसीलों में झंडा फहराएंगे। साथ ही दिल्ली की तीनों सीमाओं के आंदोलन स्थल पर भी झंडा फहराया जाएगा। हमारे साथ है राकेश टिकैत। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त। क्या है किसानों का प्लान? टिकैत साहब लगातार एक्टिव हैं। अभी मिशन यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड लॉन्च करके आए हैं। सर, पिछली बार तो गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि लाल किले पर भी किसानों ने कूच किया, मार्च किया। इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही काफी सतर्कता बरत रही है। क्या प्लान है कल 15 अगस्त का आप लोगों का, किसानों का? लाल किले पे कोई सत्ता का वो ऑफिस है, लाल किले पे पार्लियामेंट है। लाल किले में MP MLA रहते हैं। कौन रहता है लाल किले में? कौन रहता है? क्या है लाल किले का उसका? और करे के ये कैंटर लगा रखे, क्या दिखाना चाहो? तो कैंटर लगा दिए हैं, लगा दें तो हमको लाल किले पे, जहाँ कानून लाल किले ने बनाए। ये करीब 300-400 साल पीछे जा रहे हैं क्या? आगे लाल किले के जब राज होते थे, अब कहाँ लाल किले के राज है? अब तो पार्लियामेंट है। वहाँ कैंटर पार्लियामेंट के चारों तरफ लगाते हैं, दिखाते हैं कि भाई पार्लियामेंट को लगाओ। मतलब एक माहौल खराब करने का, ये दिखाने का कि एक कर रहे, ये इनके प्लान में शामिल है कि बदनाम कैसे करो। हम क्या करेंगे लाल किले पे जाके? फिर कल क्या करेंगे आप लोग? किसान क्या करेंगे? कैसे किसान झंडा फैलाएगा? अपने खेत में फैलाएगा, अपने गांव में फैलाएगा, अपने ट्रैक्टर में फैलाएगा, अपने जिले में, तहसील में, गांव देहात में सब अपने ट्रैक्टर में झंडे फहराएंगे। सब ट्रैक्टर पे, अपने गाँव में, अपने खेत में, अपने घर पे, सब गणतंत्र दिवस उसमें मनाएगा। यहाँ पे भी मनाएंगे, स्टेज पे। यहाँ भी स्टेज पे भी कल रहेंगे आप? नहीं, हम तो उत्तराखंड में रहेंगे। मिशन उत्तराखंड था। मिशन मतलब 15 तारीख को तो बकस दो, 15 अगस्त है। 15 अगस्त को मिशन उत्तराखंड है। मतलब गणतंत्र दिवस को भी पार्टी से जोड़ कर देख रहे हैं। इसको तो रहने दो, तिरंगा झंडा तो सबका है, इसे पार्टी का झंडा मत बनाओ। ठीक है साहब, आप लोगों के खिलाफ तो पूरा एक कैंपेन चलाया गया। आप तो जानते ही हैं, लाल किले में जब जो 26 जनवरी के बाद से हम लोग यहीं पर थे, उस दौरान भी तो कहा गया कि नहीं, आप लोग देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और तिरंगा यात्रा को लेकर के भी सवाल उठाए गए। हरियाणा में काफी प्रदर्शन भी हुए उसको लेकर के। इन तमाम चीजों को लेकर के आपका क्या रुख है? आप तिरंगा कोई नहीं कहा है, तिरंगा तो हमारा सबका है। और क्या लेना हम, जिस दिन गेहूं की जरूरत पड़ी थी, देश जिस दिन भूख से मर रहा था, उस दिन तो पंजाब को याद करा, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को 2007 में कि गेहूं उत्पादन कर दो, मर गए। तो आज अगर 14 साल से किसान ने गेहूं उत्पादन करके दे दिया, तो आज इनको खालिस्तान नहीं बताओगे? हमने अपना भाव मांग लिया तो हम पाकिस्तान नहीं हो गए? हम सब चीज हो गए। कल कहीं कूच करने का कोई प्रोग्राम नहीं किसानों का किसी बॉर्डर से? हम नहीं जा रहे, हम तो अपना यहीं फहराएंगे और यहाँ पे भी अपना झंडा रोन का करेंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे। कल हलवा पूरी बटेगा, गणतंत्र दिवस है कल। यहाँ बढ़िया मिठाई प्रसाद चलेंगे। हाँ, और कुरुक्षेत्र के किसान सिंघू बॉर्डर पर आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में लोग सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। इसके लिए जमकर तैयारी हो रही है। पिछले कई दिन से महिला और पुरुष वॉलंटियर गांवों में जाकर लोगों को दिल्ली चलने के लिए कह रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोग गाँव वालों को कृषि कानूनों के खिलाफ भी जागरूक कर रहे हैं। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अकाउंट को अनलॉक कर दिया है। इसके अलावा INC इंडिया और कांग्रेस से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट को अनलॉक किया गया। पिछले शनिवार को इन सभी ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया था। मामला था दिल्ली की नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का, लेकिन राहुल गांधी समेत इन सभी ट्विटर अकाउंट के लॉक किए जाने के बाद से इसका विरोध हो रहा था। ट्विटर अकाउंट अनलॉक किए जाने के बाद INC इंडिया के उन्होंने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते।
उधर इसी मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख सत्या यादव को समन किया है। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पेज पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने के मामले में उन्हें 17 अगस्त शाम 5 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से विवादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फेसबुक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की या नहीं, इसके बारे में आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी मामले में फेसबुक इंडिया हेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए समन भेजा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। जबलपुर मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति टीएन दुबे का इस्तीफा हो गया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एनडीटीवी ने विश्वविद्यालय में नतीजों में हुई कथित गड़बड़ी का खुलासा किया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को भी पास कर दिया गया जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा नदी उफान पर है और कई जगह खतरे के निशान के पार है। पटना, आरा, बक्सर, भागलपुर जैसे जिलों में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। काफी लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। पानी लगातार चढ़ रहा है और इसके साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में नदियों के उफान से हाहाकार है। वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, जालौन और हमीरपुर जैसे इन जिलों में काफी लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। निचले इलाकों में बेहद खराब हालात हैं। बाढ़ में फंसे बहुत सारे लोगों को कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। हाल फिलहाल हालात में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश के बाद सिलाबती नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे 30 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। खेतों में फसल भी पूरी तरह से डूब गई है। चौदह अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत पाक सीमा पर दोनों देशों के जवानों ने आपस में मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मेंढर क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से मिले। सीमा पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह का आयोजन होता है।